आदरणीय साथियों, हम फिलहाल पंजाब के ब्यास नदी के ऊपर है, ब्यास दरिया के ऊपर। पंजाब में जो बाढ़ आई, ये सतलुज, ब्यास, रावी और ऊपर J&K में तवी 4 नदियों में बाढ़ आई। और इन्होंने बहुत भयंकर, देखिए आप, बहुत भयंकर तबाही मचाई है। पूरे दरखत के दरखत उखाड़ दिए। और आप खेता में जाके देखोगे 3-3, 4-4 फुट तक मलबा भर दिया किसान के खेता में। 2023 में भी बाढ़ आई थी एक, और किसानों ने एक आंदोलन लड़ा था। उस समय भी भगवत मान सरकार थी, मोदी सरकार थी। उस समय भी पूरे उत्तर भारत में, उत्तर हरियाणा में ही बाढ़ थी, पंजाब में ही बाढ़ थी, गग्गर नदी में बाढ़ थी, इन नदियों में ही बाढ़। और हमने उस आंदोलन में एक मांग करी थी कि भारत सरकार उत्तर भारत को एक बड़ा पैकेज देवे। पहले कमेटी बना करके, उच्च स्तरीय कमेटी बना करके ये रिपोर्ट तैयार करे कि इन दरियाओं में बाढ़ क्यों आती है, जो किसान का सब कुछ बहा करके ले जाती है, और इनका हल क्या है। क्या इन दरियाओं को गहरा नहीं किया जा सकता? क्या इनके तटबंधों को ऊंचा नहीं किया जा सकता, मजबूत नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है अगर इच्छा शक्ति हो। बहुत सा, अभी भी आप देखोगे, ये लगभग 1 किलोमीटर के लगभग की चौड़ी नदी है। अभी भी 1 किलोमीटर में पानी चल रहा है इसमें, और बहुत ज्यादा पानी। और जब यह ऊपर तक बहा के आई, आसपास के 5-5, 10-10 किलोमीटर का सारा एरिया के पशु तक उठा के सारे पाकिस्तान में फेंक दिए। दरखत छोड़ा नहीं एक भी। इन सब का कारण हमारी सरकारों की जिम्मेवारी नहीं निभाने की वजह से हो रहा। वरना आज क्या ये अचानक जो पानी आवे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मगर इस पे एक बार मोटा खर्च देना होगा, एक बार मोटा खर्च लगाना होगा। सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि अपने जनता के जान माल की रक्षा के लिए वो एक बार मोटा खर्च लगावे। इसीलिए हमने 2023 में आंदोलन कराया था, और एक भारत सरकार से पूरे उत्तर भारत के लिए एक पैकेज मांगा था कि मोटी राशि आप दो, और स्टेट सरकारों को जिम्मेवारी लगाओ कि इन दरियाओं के तटबंध मजबूत करें। गग्गर का, सतलुज का, ब्यास का, रावी का, और इनकी गहराई बढ़ावें। मगर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। यहां तक कि भगवत मान ने उस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत मोटा लाठीचार्ज कराया, जिसमें हमारे एक किसान शहीद हुआ, जो मंडेर कला गांव का प्रीतम सिंह, उस किसान का नाम, वो शहीद हुआ। एक हमारे साथी की अंबाला में टांग चली गई। भगवत मान सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब की बार भी एक दिन अखबार में एक रिपोर्ट छपी कि बाढ़ जो आई है, जो अचानक दरियाओं में ज्यादा पानी आया है, इसका जहां अचानक बादल फटने से पानी आया, वहीं पर भगवत मान भी इसका कहीं न कहीं दोषी है। क्योंकि जो सेफ्टी के नॉर्म होते हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया। पहले ही बांधों के अंदर बहुत ज्यादा पानी था। पंजाब के अंदर पंजाब के नेताओं में एक बड़ी कमी है, जब भी उसका आधार सरकता है वो पानियों के ऊपर राजनीति करनी शुरू कर देता है। वही हरियाणा और राजस्थान के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। वही भगवत मान ने शुरू कर रखा था। बाढ़ों के अंदर पहले ही इतना पानी कर दिया कि उनकी कैपेसिटी पहले फुल होगी, और अचानक फिर मानसून में बहुत ज्यादा पहाड़ों में बारिश होगी, और फिर सारे के सारे गेट खोल दिए गए, और वो सारा एकदम इतना इकट्ठा हुआ पानी। जब आया तो सारे पंजाब को तबाह करता हुआ निकल गया। एक उस रिपोर्ट में यह भी छपा कि रणजीत सागर जो डैम है, उसके कई गेट तो 50 साल पुराने गेट थे जो खुले ही नहीं, टूट गए। कोई सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा, कोई सरकारें इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। उल्टा जब किसान तबाह हो जाता है, तब किसान मर जाता है,
किसानों में दोष E4 बट करके किसानों में दोष निकालना शुरू कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है अब भी भारत सरकार से, इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके इसकी रिपोर्ट लो कि कहां कहां मानव विकास की वजह से फ्लड आती है। क्योंकि बहुत सी जगह तो ऐसी भी फ्लड देखने में आई जहां बड़ा ऊंचा रोड बना दिया और जहां प्राकृतिक नाला था, बहाव था, वो रोक दिया, जिसकी वजह से कई कई गांव डूब गए और फिर वो रोड तोड़ के पानी निकला, आगे कई गांव डुबो दिए। इस तरह ही कहीं घटना है, वो भी रिपोर्ट देवे और एक बहुत मोटा पैकेज उत्तर भारत को दो ताकि किसान को बार बार बर्बाद होने से बचाया जा सके। अब आप अंदाजा लगाइए, 1600 करोड़ रुपए पंजाब को दिए गए, 1500 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए गए। हिमाचल में 7 से 8 हजार करोड़ का नुकसान बताया जाता है, पंजाब में 12 से 14 हजार करोड़ का नुकसान बताते हैं और आप दे रहे हो 1600 करोड़। कुछ तो शर्म करो। ये किसान भी इस देश का नागरिक है, ये मजदूर भी इस देश में रहना चाहता है, आप क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए। हमारी भारत सरकार से प्रार्थना है कि वो उच्च स्तरीय कमेटी बना करके एक रिपोर्ट के तहत जिस इन नदियों के, इन दरियाओं के गहराई करने के लिए, अच्छे मोटे बड़े तटबंध बनाने के लिए एक बार मोटा खर्च सरकारों को दे और भगवत मान सरकार से भी प्रार्थना है राजनीति छोड़ दे। पानियों के ऊपर राजनीति पंजाब में वही लीडर करता है जिसका आधार खिसक जाता है। पानियों की राजनीति छोड़ के पंजाब को बचाने पे ध्यान दे। जब आपने पहले ही डैम फुल कर लिए और बारिश आई, फिर अचानक सारे बांध खुलवा दिए, बंदर का हाथ में उस तरह दे रखा था। तो इस आदमी ने न्यू ही नहीं भेजा कि बारिश का समय रह रहा है और ज्यादा बारिश हो सकती है, अचानक सारे डैम खोल दिए। अचानक सारे डैम खोलने का मतलब क्या बनता है, जब सारा पंजाब डूब लिया फिर कहते हैं भगवत मान की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। अरे तेरा सारा पंजाब मार दिया, तब तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो साथियों, इन सरकारों की इच्छा शक्ति मुझे लगता है किसान और मजदूर को बचाने में नहीं है। अगर इसके लिए किसान और मजदूर को लंबा संघर्ष लड़ना पड़े तो मैं समझता हूं कोई लंबा संघर्ष भी खड़ा कर देना चाहिए ताकि पूरे देश के उत्तर भारत के किसान को और मजदूर को बचाया जा सके। धन्यवाद साथियों।